हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ कि दीदी इसका क्या रेट लें, या हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या अपने पार्लर में रेट लिस्ट किस तरीके से बनाएं कि हम कस्टमर से उचित रुपए ले लें और हमारा काम भी चलता रहे, हमें नुकसान भी ना हो। तो रेट लिस्ट का देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, सब लोग अपने अकॉर्डिंग अपने रेट्स बनाते हैं, अपने सामान के अकॉर्डिंग। अगर आपको रेंज देखनी है अपनी कि आप किस रेंज का काम कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल ब्रांड से अपने काम को शुरू कर रहे हैं, जैसे कि देखिए आप एक पार्लर खोलते हैं घर के अंदर, एक रूम में आप अपना पार्लर खोल रहे हैं और आप स्टाफ नहीं रख रहे, आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं उसके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा कस्टमर से मतलब डिमांड नहीं कर सकते आप रुपए की। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस जैसे प्रोवाइड नहीं करा रहे उनको, आपके रूम में अगर एसी भी नहीं है, आप नॉर्मल एक पार्लर खोल के अपने रूम में आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक जो रेट लिस्ट होगी वो भी आपको एक मिनिमम प्राइस की रखनी पड़ेगी, ताकि जो आप सुविधा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप कस्टमर से पे कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा देंगे और जिस तरीके का हम लोग सामान रखेंगे अपने पार्लर में, उसी तरीके का जो हम लोग अपना प्राइस लिस्ट बना सकते हैं कि हमें कस्टमर से क्या प्राइस किस चीज़ का लेना है। सब कुछ डिपेंड्स करता है आपकी दी हुई सुविधाओं पे जो आप कस्टमर को दे रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमें अगर अब 1 रूम और 1 चेयर वाला पार्लर चला रहे हैं तो हमें क्या रेट रखना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ और होती है कि हम किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल ही रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है और हमने स्टार्ट किया अपना भी पार्लर, तो हमें क्या रेट लिस्ट रखनी चाहिए। अगर उससे आप थोड़ा अपर में हैं, आपने कहीं बाहर कोई जगह ली है, आप उसका रेंट दे रहे हैं, आपने एक एसी लगवाया है, या आप 1 या 2 बच्चे अपने स्टाफ में रख रहे हैं सर्विस देने के लिए कस्टमर को, तो तब आपको क्या लेना चाहिए। तो मैं इतना मतलब आपको डिटेल में मैं बता नहीं सकती किस तरीके से हम लोग को अपनी प्राइस लिस्ट बनानी चाहिए। फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो इसके ऊपर मैंने एक प्राइस लिस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली बना दी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है इसमें कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, एक रेट लिस्ट होनी ज़रूरी है आपके पार्लर में, ताकि आपको भी काम करते समय ध्यान रहे कि हम कस्टमर से कितना चार्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने पार्लर में ज़रूर एक रेट लिस्ट बनाएं, जिसके वजह से कि आपको कस्टमर को वो रेट लिस्ट दें, वो अपने रेट्स को पढ़े, अपने अकॉर्डिंग जो उनको सूटेबल लगता है कि हम इतने का काम करा सकते हैं तो वो उतने का काम कराएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम रूरल एरिया में रह रहे हैं या हम घर से अपने पार्लर का काम कर रहे हैं, स्टाफ नहीं रख रहे, एसी नहीं है, तो हमको अगर हमारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है उसके बावजूद भी हम सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं, हमारा काम बहुत अच्छा है, तो देखो क्लाइंट आपको कभी मना नहीं करेगा पे करने के लिए, अगर आप उनका काम अच्छा करते हैं तो। अगर हमारा काम अच्छा नहीं होता और सुविधाएं भी नहीं दे रहे, तो क्लाइंट जाहिर है कि मतलब पैसा देना नहीं चाहेगा और बहुत बड़े पार्लर में भी चला जाएगा। और अगर वहाँ सुविधा अच्छी नहीं मिलेगी तो उसको भी दुख होगा वहाँ पैसे देते हुए कि मैंने अच्छे से काम कराया, मतलब काम मेरा अच्छा भी नहीं हुआ, उसके बाद मेरे से चार्ज इतना लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने पार्लर में मेंटेन करनी है कि आप कस्टमर को क्या सर्विस दे रहे हो, किस तरीके का सामान रख रहे हो और क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग दे पा रहे हैं। क्या हमारे यहाँ 24 आवर बिजली का है क्या, कि हम मतलब कस्टमर बैठ के वेट ना कर रहा हो, अपने पास इतने स्टाफ है कि कस्टमर को हम लोग वेट नहीं करा रहे काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, उसके बाद आपको अपनी रेट लिस्ट बनानी है। फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए एक छोटी सी रेट लिस्ट तैयार करी है मैंने, जो मेरे को लग रहा है कि ठीक है। फिर भी आप अपने जगह के अकॉर्डिंग, अपने पार्लर के अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने पार्लर में कैसे रखती हूँ। मैंने अपने पार्लर में इस तरीके से एक इसे फाइल मेंटेन की है। इस पर आप लोग अपना पार्लर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है सुमानसी ब्यूटी पार्लर। इस तरीके से आप भी एक नॉर्मल सा बना लो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड हो और समझ ना आए कस्टमर को कि लिखा क्या हुआ है। तो इस तरीके का ना बनाएं, एक सिंपल सा बनाएं। मैं सिंपल बनाती हूँ बिल्कुल। और इसमें पहले तो मैं अपने आप ही लिख कर रखती थी इस तरीके से, जैसे मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। पहले मैं भी इसी तरीके से लिख कर रखती थी। फिर धीरे धीरे जब मेरा पार्लर का काम बढ़ा तो मैंने प्रिंटेड निकलवाने शुरू कर दिए। इसमें मैं वहाँ बैठ के प्रिंट वाली शॉप में इस तरीके से निकलवा के लाती हूँ कि मेरे ये प्राइस हैं और ये वाली सर्विस मैं देती हूँ, इसका इतना प्राइस है, ये सर्विस का इतना प्राइस है। तो इस तरीके से आप भी अपनी रेट लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हम लोग किस तरीके से अपनी रेट लिस्ट बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने रेट लिस्ट बनानी स्टार्ट करी है, मैंने वैक्सिंग से करी है कि हम लोग वैक्सिंग का कितना प्राइस क्लाइंट से ले सकते हैं।
आप अपने पार्लर के अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट है उससे चार्ज करेंगे। तो जो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे पार्लर भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, तो वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वैक्सिंग का रेट। जैसे कि हैंड वैक्स आप लोग ले सकते हैं 100 to 150। ये मैं आपको नॉर्मल पार्लर के रेट बता रही हूँ, जो अपने घर से भी कर रहे हैं या बाहर भी थोड़ा रेंट दे के अपनी शॉप चला रहे हैं। देखिए, रेंट देंगे बाहर और 1-2 बच्चे रखेंगे काम के लिए, तो आपको उनको पे करना पड़ता है। फिर बाहर का बिजली का बिल भी आपका अलग आता है। अगर आप ड्रायर का यूज़ करते हैं, टोंग का यूज़ करते हैं या पेडिक्योर मशीन का यूज़ करते हैं, तो वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बाहर दे रहे हैं। तो कमाई तो होनी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो फिर हमें कितनी कमाई करनी है, हमें कस्टमर से कितना लेना है, हमारी किट कितनी महंगी है, हम उसको किस तरीके से कस्टमर को दे रहे हैं उस सर्विस को, वो सब डिपेंड करता है। तो मैं अब आपको रेट लिस्ट के जो रेट हैं वो बताने जा रही हूँ, और इसकी एक पिक मैं साइड पे डाल दूँगी जिसमें से आप पढ़ते रहिएगा स्क्रीन से। आप ऐसे पेपर्स पे अपने खुद की रेट लिस्ट बना सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर इस पर लाइक करना आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत कम लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन देखते हैं वीडियोज़ को। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों का प्यार हमें भी इस तरीके से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है हैंड वैक्स। हैंड वैक्स का हम लोग रेट रखेंगे मिनिमम 100 और मैक्सिमम 150 ले लेंगे। अंडर आर्म्स जो हैं वो हम लोग 40 से 70 रुपये तक के कर सकते हैं। हाफ लेग हमारा 150 से 200 की रेंज में आ सकता है। फुल लेग वैक्स हम लोग 300 से 450 या 500 तक भी ले सकते हैं। अगर आप वैक्सेस का जैसे क्राइटेरिया होता है कि एक नॉर्मल वैक्स आती है, आपको पता है, हनी वैक्स, शुगर वैक्स, इसके बाद अब और भी वैक्सेस शुरू हो गए। चॉकलेट वैक्स होती है, एलोवेरा वैक्स होती है, और वो कई वैक्स इतनी अच्छी होती है, उनके चार्ज ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम लोग अपने पार्लर में रखते हैं तो आप आराम से 500 तक 600 तक क्लाइंट से ले सकते हैं। बस आपको सुविधाएं उनको वैसी देनी है जैसे कि मैं अपने पार्लर में प्रोवाइड कराती हूँ या और भी बड़े सैलून वाले अपने पार्लर में प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़रूरी नहीं है पार्लर बहुत बड़ा होना, ज़रूरी है आपका कस्टमर को फैसिलिटीज़ देना। तो उसके बाद फुल लेग वैक्स के बाद है हमारा, फुल लेग वैक्स के रेट हैं हमारे 300 to 450। इसके बाद क्लाइंट टमी वैक्स कराता है, जो पेट पे वैक्स कराई जाती है, उसके रेट हम लोग 150 to 200 रुपये ले सकते हैं। फुल बैक वैक्स हम लोग 350 से 450 कर सकते हैं। अगर हम 500 रखते हैं फुल बैक वैक्स का तो हम 250 अपर और 250 लोअर के ले सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि एक रेट रख लिया हमने 500, तो 500 में आप हाफ कर देंगे। कोई कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हमें अपर बैक वैक्स नहीं करानी या अपर करानी है लोअर नहीं करानी, तो आप तब क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हम 500 रख रहे हैं तो 250 ईच हो जाएगा। इस तरीके से बॉडी वैक्स का मैंने रेट रखा है आपके लिए 1200 से लेके 1500 रुपये। इसके बाद ये हमारे नॉर्मल वैक्स के जैसे रेगुलर वैक्सेस कराते हैं उसके प्राइस हैं। कई पार्लर में लिपोसोल्यूबल वैक्स, जिसको कि रीका वैक्स कहते हैं आप लोग, उसको लिपोसोल्यूबल वैक्स कहा जाता है, जो कि इससे एडवांस वैक्स होती है जो रेगुलर वैक्स होती है उससे। तो ये केवल रीका ही ब्रांड नहीं रखता है, लिपोसोल्यूबल वैक्स जो होती है बहुत सारे ब्रांड्स में आती है। तो हमें क्या रीका याद हो चुका है तो सब लोग कहते हैं रीका वैक्स करानी है। और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो लिपोसोल्यूबल वैक्स बनाते हैं। तो लिपोसोल्यूबल वैक्स के हम क्या रेट रख सकते हैं, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्लर को, हैंड वैक्स का 250 से लेके हम लोग 350 तक रख सकते हैं। अंडर आर्म्स का 50 रुपये से लेके 80 रुपये तक रख सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं अगर आप AC वगैरह की सुविधा दे रहे हैं अच्छे से। तो हाफ लेग 300 से लेके 450 तक रख सकते हैं। फुल लेग 600 से लेके 850 तक रख सकते हैं। टमी वैक्स 250 से 350 रख सकते हैं। फुल बैक वैक्स 600 से 850 रख सकते हैं। बॉडी वैक्स 2200 से 3000 तक आप लोग रख सकते हैं। बस सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फैसिलिटी के ऊपर। अगर आप देखो इसी लिपोसोल्यूबल वैक्स को अगर हम बड़े शहर कहीं चले जाएं तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो लोग फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को, इसलिए उतना चार्ज करते हैं वो लोग। फेशियल वैक्स जो होती है इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फेशियल वैक्स जो होती है कि क्या चार्ज लें, कितना करें और कोई नुकसान तो नहीं है, स्किन लूज तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट के।
तो ऐसा कुछ नहीं होता, स्किन लूज़ वगैरह नहीं होती, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम लोग हैंड्स पे कराते हैं, लेग्स पे कराते हैं, किसकी स्किन लूज़ होती है, नहीं होती है। तो फेशियल वैक्स भी हम लोग अगर सूट करती है तो करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फेशियल वैक्स जो होती है वो अलग आती है, उसको ब्राज़ीलियन वैक्स कहा जाता है। तो फेशियल वैक्स का हम लोग 200 से 450 तक चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से। अगर वो अपर लिप्स कराते हैं तो आप 30 to 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। चिन वैक्स अलग अलग कराते हैं, इनके भी रेट आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चिन वैक्स कराते हैं हम लोग 50 लेते हैं, बड़े शहर में जाते हैं तो वो लोग 100 भी लेते हैं, 150 भी चार्ज करते हैं, छोटे में जाओ तो वो लोग 30 भी ले लेते हैं। इस तरीके से आपको अपनी जगह के अकॉर्डिंग रेट लिस्ट बनानी है, बट रेट लिस्ट ज़रूर बनाएं ताकि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कस्टमर को आप रेट लिस्ट दोगे, वो अपने काम के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा नहीं, बस काम कराएगा आपको कि मेरे को इस रेंज का काम कराना है। वैक्सिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा रेट लिस्ट का सेकंड पार्ट है वो है ब्लीच। ब्लीच में हम लोग अपने पार्लर में अगर पार्लर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी ब्लीच रख लें ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम लोग एक फ्रूट ब्लीच रख लें जिसका कि हम क्लाइंट से चार्ज करें 120। हर्बल ब्लीच रख लें एक जिसका कि क्लाइंट से चार्ज करें 150। ऑक्सी ब्लीच रखें जिसका कि आप 180 ले सकते हैं। गोल्ड ब्लीच रखें जिसका कि आप 250 ले सकते हैं। डायमंड ब्लीच रखें जिसका कि आप 300 ले सकते हैं। तो मैंने गोल्ड ब्लीच, डायमंड ब्लीच इसलिए ऐड की है क्योंकि ब्राइड्स आती हैं, आप उनका ये वाला ब्लीच कर सकते हैं। ऑक्सी ब्लीच जो होती है सेंसिटिव स्किन के लिए होती है, तो ये आप किसी भी, अगर ब्राइडल भी कोई ऐसी है जिसको स्किन पे प्रॉब्लम होती है तो पैच टेस्ट तो आपको करना ही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप ऑक्सी ब्लीच भी सबको दे सकते हैं। हर्बल ब्लीच भी अच्छी होती है, फ्रूट ब्लीच भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से हमने 5 ब्लीचेस अपने पार्लर में रख ली। अब आप अगर क्लीनअप की सर्विस देना चाहते हैं क्लाइंट को तो इसका देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आप किट में से कर रहे हैं, किट कितने की ये आपको देखना है, सर्विस कैसी दे रहे हैं आपको देखना है। तो क्लीनअप की जो मैंने रेंज जो रखी है वो प्रोडक्ट्स की मैंने आपको प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग रखने हैं। बहुत छोटे से अगर हम शुरू करें तब भी आपको 150 से लेकर 500 रुपये तक लेना है क्लीनअप का। और क्लीनअप का आपको प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, इसी तरीके से आप क्लीनअप करेंगे तो आराम से आप लोग क्लाइंट से चार्ज ले सकते हैं अपना। तो इसके बाद हम लोग रखते हैं कुछ फेशियल्स अपने सैलून में, जैसे कि हम कुछ फेशियल्स ऐसे बताते हैं जो कि आप रख सकते हैं। फ्रूट फेशियल आप रखिए जिसको कि आप 500 से लेके 700 तक कीजिए। अगर बहुत ही रूरल एरिया है वहाँ पे क्लाइंट इतना पैसा नहीं देता तो आप 300 रुपये से भी फ्रूट फेशियल 350 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, जैसे ब्राइड्स के लिए हम लोग देखें तो हम रख सकते हैं गोल्ड फेशियल। गोल्ड फेशियल को आप लोग 700 से 1000 के अंदर रखिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप ब्रांड भी अपना देखेंगे कि आप कौन सा ले रहे हैं। ये ना हो बहुत महंगा वाला ब्रांड ले लें और उसका रेट कम रखें। अगर ब्रांड अच्छा होगा तो उसके रेट बढ़ जाएंगे और ब्रांड लोअर होगा तो 700 से 1000 तक आप कर सकते हैं। इसी तरीके से पर्ल फेशियल है अपना जो कि आप 500 से 800 तक का कर सकते हैं। डायमंड फेशियल है जो कि 800 से 1200 तक का कर सकते हैं। O3+ फेशियल है जो कि आप 2000 से 3000 तक रुपए क्लाइंट से ले सकते हैं। एंटी टैन फेशियल, किसी के भी टैनिंग हो, ऐसे फेशियल्स बहुत चलते हैं, उसकी रेंज आप 600 से 800 रख सकते हैं। एंटी एजिंग फेशियल की रेट भी आप 600 से 800 रख सकते हैं। एंटी पिगमेंटेशन, जिनको ब्लैमिशेस हो, जिनको छाइयाँ हो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि छाइयों के लिए फेशियल बताइए, तो आप एंटी पिगमेंटेशन फेशियल किसी भी ब्रांड का रख सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट करें तो मैं उसके लिए बता रही हूँ आपको, बाकी आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स रखेंगे तो अच्छा चार्ज कर सकते हैं। तो आप वो देखिए कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। एंटी पिगमेंटेशन 600 से लेके 800 तक। वाइटनिंग फेशियल ज़रूर रखना है जो कि 800 से 1000 तक का होगा। ये आप क्या होगा, वाइटनिंग फेशियल आप गर्ल्स के कर सकते हैं, जैसे टीनेजर्स गर्ल्स आती हैं या 20+ आती हैं, 20 से लेकर 30 तक की आती हैं। कभी कभी कोई ब्राइडल होती है जो पहले करा के देखना चाहती है कि कैसा आप फेशियल करते हैं, तो आप उसको वाइटनिंग फेशियल दीजिए जिसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। तो वाइटनिंग ब्रांड आपको देखना है कि आपको कौन सा रखना है। वैक्सिंग हो गया अपना, ब्लीच हो गया, क्लीनअप हो गया, फेशियल हो गया। तो अब और सर्विस अगर आप देते हैं तो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। अगर आप अपने पार्लर में मैनिक्योर करते हैं, जो कि नॉर्मल और एडवांस दोनों का मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल करते हैं तो 250 से 500 रुपये आप क्लाइंट से ले सकते हैं। एडवांस अगर मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं तो आप 600 से 1000, 1200, 1500 तक का लोग करते हैं जो ये पेडिक्योर होता है।
मैनीक्योर पेडिक्योर। और इसी तरीके से अगर आप पेडिक्योर के रेट देखें तो 250 से स्टार्ट करके 500 तक ले सकते हैं जो नॉर्मल है, और जो एडवांस वाले हैं उसके 600 से लेके 1000, 1200, 1500, 2000 तक के बहुत महंगे महंगे ये होते हैं। बस आपको जैसे जैसे आप काम शुरू करेंगे आपको पता लगेगा कि हमको ये महंगे प्रोडक्ट्स क्या चीज़ होते हैं, इनके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं। इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं तो इनका रिज़ल्ट भी आपको देखने वाला होता है कि ऑन चेयर आपको रिज़ल्ट दिखता है इनका। तो हैंड ब्लीच का मैं आपको बता दूं, हैंड ब्लीच के आप लोग 200 से 300 ले सकते हैं और 300 से 500 तक भी ले सकते हैं। वो भी ब्लीचेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्लीच कर रहे हैं और आपके पार्लर पे डिपेंड करता है। फुल लेग ब्लीच की आप 600 से 800 और 800 से 1000 तक भी ले सकते हैं। फुल बॉडी ब्लीच के 2000 से आप लोग 2500 तक ले सकते हैं, मीन्स 2000 से 2500 तक आप लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे हेयर्स पर। हेयर्स पर जैसे कि हमने बेबी कट किया, छोटी बच्ची है और उसका कट कर रहे हैं हम लोग, छोटे बाल कर रहे हैं, तो हम लोग 80 से 150 तक चार्ज कर सकते हैं। अगर आप वॉश कराते हैं, ड्रायर कराते हैं तो 150 या उससे भी लोग ज़्यादा लेते हैं, आप भी ले सकते हैं अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं। स्ट्रेट कट का आप लोग 120 से 250 तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वर्क। और यू कट का 120 से 250 तक चार्ज कर सकते हैं। लेयर्स का 180 से 300 तक चार्ज कर सकते हैं। स्टेप्स का 180 से 300 तक चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे एडवांस स्टेप्स देते हैं तो आप 350, 500, और बाहर जाएंगे बड़े शहरों में बड़े पार्लर्स में तो वो लोग 1 कट के 1200 रुपये भी लेते हैं और 1500 रुपये भी लेते हैं, क्योंकि वो उनका काम बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो हमारे कस्टमर्स को देते हैं, इसलिए वो इतना चार्ज करते हैं। ऑयलिंग का मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो हम लोग 200 से 350 तक क्लाइंट से ले सकते हैं विद स्टीम, और खाली ऑयलिंग करते हैं तो आप लोग 200 तक ले सकते हैं, और अगर हम स्टीम देते हैं तो 350 तक उसकी रेंज हो सकती है। हेयर स्पा जो है हमारे, अब मैं आपको एक एक हेयर स्पा का नहीं बता पाऊँगी तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम अब कैसा ब्रांड रख रहे हैं। आप देखिए, हम लोग 800 से 1500 रुपये तक शोल्डर लेंथ का क्लाइंट से ले सकते हैं। उसके बाद अगर क्लाइंट की लेंथ बढ़ती है या डेंसिटी ज़्यादा होती है बालों की तो आप उसका और भी चार्ज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम लोग भी चेंज करते हैं। अगर मैंने अपने मैट्रिक्स स्पा का रेट 100 रुपये रखा है तो वो शोल्डर लेंथ का है, तो अगर शोल्डर लेंथ के बाद क्लाइंट के हेयर्स की लेंथ बढ़ती है तो मैं उससे 1200 चार्ज करती हूँ, और बढ़ती तो 1500 करती हूँ, और ज़्यादा लंबे होते हैं तो 2000 तक हम लोग क्लाइंट से लेते हैं। तो डिपेंड करता है, आपको सब चीज़ देख कर करनी है कि आपका कस्टमर कैसा है, बालों की डेंसिटी कैसी है, बालों की लेंथ कैसी है। तो मैं आपको जो ये रेट बताया है मैंने 800 से लेके 1500 तक, ये मैंने आपको शोल्डर लेंथ के बताए हैं। हेयर कलर भी आप लोग 800 से लेके 1500 रुपये तक का कर सकते हैं शोल्डर लेंथ का ग्लोबल कलर। पूरे बालों में से कोई आया आपके पास कि मेरे पूरे बालों में आप ब्राउन कलर कर दीजिए, या जो मतलब जो बेसिक कलर होते हैं वो कराते हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं आपको, या आप मेरे पूरे बालों पे ब्लैक कर दीजिए, तो आप लोग उसको 800 रुपये से लेके 1500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग हाईलाइट करते हैं, हेयर्स पे स्टिकिंग करते हैं, तो स्टिकिंग का आप लोग 80 रुपीज़ से लेके 150 पर स्टिक तक आप लोग कर सकते हैं। हेयर स्ट्रेट, जैसे कि हम लोग टेम्परेरी, आपको पता है स्ट्रेटनिंग कराने आते हैं क्लाइंट, तो उसका हम लोग 200 से 350 शोल्डर लेंथ का चार्ज करेंगे। अगर लेंथ बढ़ेगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आप उसका चार्ज बढ़ा देंगे। हेयर कर्ल्स हम लोग करते हैं तो कर्ल्स का 250 से 400 रुपये आप लोग शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं। लेंथ बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा। स्मूथनिंग जो हम बालों में करते हैं, कई पार्लर वालों ने अब शुरू कर दी हुई है स्मूथनिंग, तो 3500 से 4000 रुपये, और उससे भी ज़्यादा आप लेंगे अगर लेंथ ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो 3500 रुपये से स्टार्टिंग रखिए इतने बालों की, इसके बाद बालों की लेंथ बढ़े, डेंसिटी बढ़े तो आप चार्ज बढ़ाइए। रिबॉन्डिंग 4000 ऑनवर्ड्स, शोल्डर लेंथ से 4000 लेंगे, बाल बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ेगा। कैराटिन आप लोग 3500 रुपये से या 3000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड लेंथ, तो आप उसके रेट भी बढ़ाएंगे अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो इस तरीके से मैंने आपका कुछ जो है कुछ हद तक सॉल्यूशन कर दिया होगा आपकी प्रॉब्लम का।
इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आपको मेरे को संडे कमेंट बॉक्स वाली जो हमारी वीडियोस बन रही हैं उसमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसी में आपका रिप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप ज़रूर मेरे को लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहे। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे संग बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।